ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योग वासिष्ठ में भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे भगवान, बंधन मोक्ष और ये जगत बुद्धि न सत्य है और न असत, उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों ये आत्मा स्थित है। तो ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है, इसलिए मैंने जाना है कि आत्मा में जगत न उपजता है और न मिटता है, पर आपके अमृत रूपी वचनों को सुनता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं होता और अमृत की नाई पान करता हूँ। जगत सत असत से रहित सन्मात्र है, उसको मैंने जाना है। अब ये बताइए कि संसार भ्रम कैसे निवृत्त हो, ये कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, जो कुछ तुमको ये स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त रूप से दिखता है, उसके नाश का नाम महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल एक आत्म तत्व मात्र है। तो उसमें वाणी की गति नहीं है, वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी यह आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्मात्र है। वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्मात्र है। उसमें अहम किंचन होकर ये फुरा है। उसमें ये जो अहम है ये किंचन होकर फुरा है। आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सदृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चेतन घन अपने आप में ही स्थित है। जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। तो उसी का नाम ब्रह्मा है और वही चिद्रूप है। हे राम, चितणु जो अपने भाव को लेकर उदय हुआ है, उसने चैत्य नाम दृश्य को देखा है और इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है, सो वह अनुभव उसका मिथ्या है। वैसे ही चितणु दृष्टि से दृश्य को देखता है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। चितणु अपने स्वरूप को देखता है, सो केवल निराकार रूप है, परंतु अहम रूप बीज दृढ़ होता है, उससे अपने आप से निकल्प संकल्प से दृश्य को देखता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, ठीक है, वैसे ही संकल्प के फुरने से देश काल द्रव्य दृष्टा दर्शन और दृश्य होता है। वास्तव में हुआ कुछ नहीं, आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए की नाई भासित होता है।
अरे जहाँ चिताणु भासित हो वह देश है, जिस समय भासित हो वह काल है, जो भान हो वह क्रिया हुई। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने को जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई है। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है और देखने वाला भी शून्य है। सब असत है, कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। संकल्प द्वारा सब कुछ बनता जाता है। चिताणु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जब चिताणु में स्वरूप की वृत्ति फूरती है तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। जब सुनने की वृत्ति फूरती है तब श्रोत्र इंद्रिय स्थित होती है, और जब स्पर्श की वृत्ति फूरती है तब त्वक इंद्रिय स्थित होती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फूरती है तब नासिका इंद्रिय स्थित होती है, और जब रस लेने की इच्छा होती है तब जिह्वा इंद्रिय स्वाद लेती है। हे राम, प्रथम ये चिताणु नाम से रहित फुरा है। संपूर्ण जगत भी तद्रूप ही था और अब भी वही केवल आकाश रूप है। संकल्प से अपने में पिंड घन देकर शरीर और इंद्रियां देखी। अनादि सत्स्वरूप चिताणु इंद्रियों के संयोग से पदार्थों को ग्रहण करता है, और स्पंदन रूप जो वृत्ति फूरी है वही मन हुआ, उसी का नाम मन है। जब निश्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हुई तब चिताणु में ये निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूँ। यही अहंकार है, यही अहंकार है। जब अहंकार से चिताणु का संयोग हुआ तब अपने में देश काल का परिच्छेद देखा, आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूँ और यह कर्म मैंने किया है। यह विषम अहंकार हुआ। निदान देश काल क्रिया द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है और आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। तो हे राम, आदि स्फुरण से चिताणु में प्रथम अंतभाग शरीर हुआ, फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से आदि भौतिक भासित होने लगा। जैसे आकाश में और आकाश हो वैसे ही यह आकाश अन होते भ्रम से उदय हुए हैं और सत्य की नाई भासते हैं। जैसे मरुस्थल में भ्रम से नदी दिखती है, वैसे अविचार से संकल्प ही दृढ़ता से पंचभौतिक आकार भासित होते हैं। तो उनमें अहम प्रत्यय होने से ये जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, ये मेरे चरण है, यह अमुक देश है इत्यादि। तो ये जीव शब्द अर्थ और नाना प्रकार का जगत और भाव अभाव ग्रहण करता है और कहता है कि यह देश है, यह काल है, यह क्रिया है और ये पदार्थ है। तो हे राम, इस प्रकार जगत के पदार्थों का ज्ञान होता है, तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता है और राग द्वेष को ग्रहण करता है। जो कुछ देहादिक भूत फुरने से भासते हैं वे केवल संकल्प मात्र है और संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ हुए हैं। तो हे राम, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए, इसी प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हुए, परंतु प्रमाद अप्रमाद का भेद है। तो जो अप्रमादी है वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वरी है, उनको ये जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। और जो प्रमादी है वे तुच्छ और सदा दुखी ही रहते हैं, पर वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न कुछ हुआ नहीं।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।